अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आए हैं, लाइक्स आए हैं। तो इसीलिए हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तो देखते हैं कि ये स्टोरी आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर के आती है। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगा करे तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ताकि जो मेरी अच्छी बात है, जो भी मोटिवेशन है, वो और लोगों तक पहुँचे और लोग इस चीज़ से सीख लें, अपनी लाइफ में चेंज लेकर के आएँ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी ये है कि एक बार क्या होता है, 2 दोस्त होते हैं। वो दोनों समुद्र के किनारे जाते हैं शंख इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उनका काम ये होता है कि वो शंख इकट्ठा करते हैं, फिर शंख को बेचते हैं। तो वो दोनों जाते हैं शंख इकट्ठा करने के लिए। तो उसमें से जो एक दोस्त होता है, तो उसको अचानक क्या है, ढूँढते-ढूँढते एक बड़ा शंख मिल जाता है। तो वो शंख इतना बड़ा होता है कि उसके बहुत अच्छे पैसे मिल सकते थे। तो वो बहुत खुश होता है कि आज तो उसका काम हो गया, उसे बहुत बड़ा शंख मिल गया, उस ज़्यादा पैसे कमा लेगा। और तो फिर जो दूसरा दोस्त होता है, तो वो ये सोचता है कि इसको तो बड़ा शंख मिल गया है, अब ऐसा करता हूँ कि मैं भी बड़ा शंख ही ढूँढूँगा। वो बड़ा शंख ढूँढता जाता है, वो सुबह से शाम कर देता है। लेकिन वो उस दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, तो जो दूसरा वाला जो जिसको बड़ा शंख मिला था, वो भी उसके साथ घूम रहा होता है। तो दोनों लोग घूमते रहते हैं, सुबह से शाम हो जाती, पूरा दिन व्यस्त व्यस्त रहता है उनका ये शंख ढूँढने के चक्कर में। उस चक्कर में वो जो छोटे-छोटे शंख मिलते हैं, उसको वो फेंकता जाता है कि मुझे वो बड़ा शंख ही चाहिए है, जो इसको मिला है वही मुझे भी चाहिए है। तो इस चक्कर में वो सारे छोटे शंखों को फेंकता जाता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, उसे बड़ा शंख नहीं मिलता है। बहुत ढूँढने के बाद भी उसे बड़ा शंख नहीं मिल पाता है, बहुत निराश होता है वो। तो वो सोचता है ठीक है, बाकी अब कल आकर के ढूँढेंगे, तो वो दोनों चले जाते हैं, लेकिन वो लोग मार्केट होते हुए जाते हैं रास्ते में, क्योंकि उन्हें शंख भी बेचना होता है। तो जब वो लोग मार्केट में जाते हैं शंख बेचने, तो उसका दोस्त जो बड़ा शंख रहता है वो पहले बेचता है। जो बड़ा वाला शंख मिलता है ना उसको, तो वो ₹1000 का बिकता है। तो दूसरे दोस्त को बुरा तो लग रहा था, बट वो कुछ कर नहीं सकता था। तो इसलिए कुछ नहीं बोला, वो उसके ₹1000 वो ले लेता है। और फिर वो अचानक, पता है, एक सरप्राइज़ ये होता है कि वो जो छोटे शंख उसने फेंके होते हैं, वो दूसरा वाला दोस्त उसको भी बटोरता चलता है। फिर जब वो उसको बेचता है छोटे शंखों को, तो वो बिकते हैं ₹3000 के। ये देख कर के उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। अब क्या कर सकता है वो, उसने तो सारे शंख फेंक दिए थे। तो उसके उसको ₹3000 मिलते हैं। तो दोनों के पैसे मिला करके उसके पास ₹4000 हो जाते हैं। अब वो दूसरे को तो बुरा लग रहा था। अब वो दूसरे को तो उसने सोचा कि तुमने ये छोटे शंख कैसे इकट्ठा करे? तो उसने बोला दोस्त ने कि जब तुम बड़ा शंख ढूँढ रहे थे, तो जो छोटे शंखों को तुम फेंकते जा रहे थे, वो सारे मैंने इकट्ठा कर लिए थे। तुम्हारे पीछे-पीछे वो मैं इकट्ठा करता हुआ चल रहा था। इस वज़ह से मेरे पास वो सारे, मुझे ढूँढने भी नहीं पड़े। ढूँढे तो तुमने, बट तुमने फेंके। वो मैंने ले लिए। तो इसलिए मुझे वो सारे शंख मिल गए और मेरा काम भी हो गया। और देखो, वो बड़े शंख से ज़्यादा वो छोटा शंख बिका है महँगा। जितने छोटे-छोटे शंख थे वो 3000 के बिके हैं। बड़ा तो बल्कि 1 ही हज़ार का बिका है। तो उसको बहुत अफ़सोस होता है। उसे ख़ैर ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हमेशा बड़ी चीज़ के पीछे नहीं भागना है, आप छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो मेन यही चीज़ हमारी लाइफ में होती है कि आपने एक गोल बना लिया कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे कार लेनी है, ठीक है? लेकिन बट छोटे-छोटे रास्ते हैं, आप वो नहीं अपना रहे, आप सीधे बड़े की तरफ भाग रहे हैं कि मुझे ये चाहिए है, मुझे यही चाहिए है। उसके लिए आप जो छोटी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलती जाती है, वो आप बिल्कुल बेकार कर देते हैं, वो आप लेते ही नहीं हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि आप छोटी-छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए। छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे तो आप मज़बूत होते जाएँगे, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। आप क्या करते हैं, आपका एक गोल है कुछ बड़ा हासिल करना है, तो आप उसके लिए बड़ा रास्ता ढूँढते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप छोटे से शुरुआत कीजिए। और इसी तरह आप जैसे छोटी-छोटी अपॉर्च्युनिटी जो आपको मिलती जाती है, वो आप व्यर्थ कर देते हैं, तो हमेशा आप बड़े के बारे में मत सोचिए। जो छोटी चीज़ आपको मिली है, पहले वहाँ से स्टार्ट कीजिए, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, आप पहले छोटे से स्टार्ट कीजिए। बहुत से लोग बिज़नेस करते हैं, वो सोचते हैं वो बड़ा करना है, उनको बहुत ऊँचे लेवल का करना है। अरे! लेकिन शुरुआत आप छोटे से कीजिए, अगर आपका लॉस होगा तो कम लॉस होगा, लेकिन यही छोटी-छोटी चीज़ें आगे चल के बड़ी बनती हैं, एक विशाल चीज़ बनती है। जिसे बोला गया है ना, कहावत है कि बूँद-बूँद मिलकर सागर बनता है, तो वो सच है। जब आप बूँदें इकट्ठा करेंगे तो ही आप उसको तालाब में बदलेंगे, फिर नदी बनेगी, फिर यमुना बनेगी, फिर उसके बाद समुद्र बनेगा।
ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें कि डायरेक्ट हम समुद्र खोद दें, तो वो आप नहीं खोद सकते हैं, वो छोटे-छोटे से ही स्टार्ट होगा। इसलिए कभी भी ये घमंड मत कीजिए कि मैं डायरेक्ट बड़ा करूँगा, मैं डायरेक्ट बड़ा कर सकता हूँ, आप छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगे तो आप मेरी बात को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, आप दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलिए, इसीलिए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब अगली कहानी लानी है तो फिर जाना भी पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलाम वालेकुम।